हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका ज्योग्राफी अड्डा 24x7 पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के इस सेशन में हम लोग जीएसटी में हुए कुछ बदलावों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं जीएसटी में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए बच्चों, भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई जीएसटी सूची में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब मुख्य रूप से 4 स्लैब होंगे। 4 स्लैबों में जीएसटी कर लिया जाएगा बच्चों। 0% का स्लैब, 5% स्लैब, 18% स्लैब स्लैब और चुनिंदा वस्तुओं पर 40% के स्लैब को शामिल किया गया है। 0% वाले स्लैब में देखें तो रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें, जीवन कुछ जीवन रक्षक दवाएँ, बीमा एवं किताबें। इन पर अब 0% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है इन्हें। 5% स्लैब के अंतर्गत देखें बच्चों तो दैनिक प्रयोग के उत्पाद, चुनिंदा खाद्य पदार्थ एवं कृषि की जो वस्तुएँ होंगी, वो 5% के स्लैब के अंतर्गत आएँगी। 18% के स्लैब में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, कार, बाइक जो कि 350 सीसी तक होंगी या अन्य सामान्य वस्तुएँ, इनको हम लोग इनको 18% वाले स्लैब में रखा गया है। 40% वाले स्लैब में लग्ज़री और फिटनेस के सामानों को रखा गया है। गुड्स, सिगरेट, तंबाकू, महँगी कारें, सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स, रेस क्लब, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब 40% के स्लैब में रखे गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये लिस्ट है, लिस्ट को ध्यान से देखें आप लोग। तो दूध, पनीर और छेना पर जो पहले जीएसटी लगता था वो 5% था, जो कि अब 0% कर दिया गया। बटर, घी और चीज़ पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटाकर 5% जीएसटी कर गया है लगेगा। 7% जीएसटी को कम किया गया है यहाँ पर। यहाँ देखें, दैनिक उपयोग के टॉयलेटरी सामानों पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% कर दिया गया है। लाइफ और हेल्थ बीमा पर 12 से 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब 0 कर दिया गया है। एयर कंडीशनर यानी कि एसी, टीवी, फ्रिज आदि पर 28% जीएसटी था, जो कि अब मात्र 18% कर दिया गया है। 385 सीसी तक की सभी बाइक्स और कारों पर 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब 18% लगेगा। ट्रैक्टर, सिंचाई मशीन आदि पर 12 से 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब मात्र 5% देना होगा। स्टेशनरी और नोटबुक्स वगैरह पहले 12% जीएसटी के साथ मिलते थे, इन्हें अब 5% कर दिया गया। सीमेंट पर जो जीएसटी लगता था वो 28% था, जो कि अब मात्र 18% लगेगा। होटल टैरिफ जो कि 7500 मैक्सिमम तक के होटल टैरिफ होंगे, उन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% लगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स और तंबाकू पर 28% जीएसटी लगता था, जिसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यहाँ पर जीएसटी को बढ़ाया गया है बच्चों, 12% जीएसटी बढ़ाया गया है कोल्ड ड्रिंक्स और तंबाकू पर। लग्जरी कारों और लग्जरी बाइक्स पर 28% लगता था, जो कि 40% लगेगा। रेस क्लब या ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन जुआ पर 28% का जीएसटी लगता था पहले, जो कि 40% कर दिया गया। यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, लग्जरी कारें, बाइक्स, रेल क्लब्स और ऑनलाइन जुआ जो होते हैं, इन पर पहले 28% जीएसटी था, जो कि अब बढ़ाकर 12% बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। ओके बच्चों, इसे याद रखिए आप लोग। 0% स्लैब के अंतर्गत देखो हम बच्चों की किस-किस सामानों को रखा गया है। तो 0% स्लैब में दूध, दही, पनीर, रोटियाँ, पाव, ब्रेड, पैक्ड जीवन रक्षक दवाएँ, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, किताबें, नोटबुक, स्टेशनरी आदि वस्तुओं को 0% स्लैब के अंतर्गत रखा गया है। 5% स्लैब के अंतर्गत बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मक्खन, घी, पनीर, खेती से जुड़ी मशीनरी, बर्तन, बायो पेस्टिसाइड,
सिलाई मशीन या थर्मामीटर, इन सभी को 5% स्लैब के अंतर्गत रखा गया है। 18% स्लैब में आने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें से कार, बाइक जो कि 3500 सीसी तक हों, एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट या डिशवॉशर, ये सब 18% स्लैब के अंतर्गत आएँगे। 40% वाले स्लैब के अंतर्गत कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक्स, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद, लग्जरी गाड़ियाँ, महंगी बाइक्स, जुआ, रेस क्लब, एंट्री व ऐसी सेवाएँ, इन सभी पर 40% जीएसटी लगेगा। ये सभी 40% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आएँगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीएसटी पर बदलाव। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बच्चों, हम डेली शाम को 7 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 टू 12th क्लास की सीरीज कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप शाम 7 बजे डेली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासें आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी से ही बनते हैं। हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी ज्योग्राफी से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस सीरीज को अंत तक पढ़ा है, तो वादा है मेरा आपसे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, तो आप 10 से 12 से 15 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम का प्लस पॉइंट बनने वाला है। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।